हमारे बीच मैं ऐसी शख्सियत को मैं दावत देने जा रहा हूँ जो तारुफ़े मोहताज नहीं है। हर छोटा बड़ा खासकर मुल्क हिंदुस्तान में उन्हें पहचानता और जानता है। मैं थोड़ी ताख़ीर से शेख मोहतरम को दावत देता, लेकिन उनकी मजबूरी है कि 1:30 बजे अयोध्या से इनकी फ़्लाइट है, जिसकी वजह से अभी तकरीर के फ़ौरन बाद शेख मोहतरम को निकलना भी है। तो वक्त का लिहाज रखते हुए मैं बिला ताख़ीर के हुए मैं अपने मेहमान खतीब फज़ीलतुल शेख डॉक्टर अब्दुल गफ़्फ़ार सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह को दावत दूंगा कि आएँ और अपने मौजू की वजाहत करें। डॉक्टर अब्दुल गफ़्फ़ार सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीथि किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन ज़ुअफ़िन थुम्मा जअल मिन बअदि ज़ुअफ़िन क़ुव्वह थुम्मा जअल मिन बअदि क़ुव्वतिन ज़ुअफ़न व शैबह यख़्लुक़ु मा यशाअु व हुवल अलीमुल क़दीर। सदर मोहतरम, उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माओ और बहनों, प्यारे बच्चों, आज की इस अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस में जिसे रहमते आलम का नाम दिया गया है, इसमें मुझे जो मौजू जिम्मेदारों की तरफ से मिला है वो मौजू बहुत ही अहम मौजू है
और इस मौजू पर जितना भी बोला जाए, जितना भी इस मौजू की तरफ उम्मत की रहनुमाई की जाए, कम है। मौजू है नौजवानों का बिगाड़, असबाब और इलाज। तीन चीजें हैं। पहली चीज यह है कि नौजवानों में कौन कौन सा बिगाड़ पैदा हो चुका है, कौन कौन सी खराबियां हैं जिससे आज हमारा नौजवान दो चार, और फिर इसके असबाब क्या हैं, इसके रीजंस क्या हैं, क्यों हमारा नौजवान बुराइयों में मुब्तला हो रहा है। और फिर तीसरा उन्वान का तीसरा हिस्सा है कि इसका हल क्या है। मेरे भाइयों, इंसानी जिंदगी में बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक तीन अहम अहम अदवार माने जाते हैं। 3 फेसेस, 3 स्टेजेस हैं इंसान की जिंदगी में: बचपन, जवानी, बुढ़ापा। इसमें सबसे अहम जो फेज है, सबसे अहम जो मरहला है, वो जवानी का मरहला है। और यही वजह है कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में जब इंसान की जिंदगी के इन तीनों अदवार का जिक्र किया तो अल्लाह ताला ने जवानी के दौर को ताकत का दौर करार दिया। अल्लाह ने फरमाया, अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ुअफ़ सुम्मा जअल मिन बादि ज़ुअफ़िन क़ुव्वा सुम्मा जअल मिन बादि क़ुव्वतिन ज़ुअफ़न व शैबा। अल्लाह ने तुमको कमजोर बनाया, तुम पैदा हुए कमजोर, बचपन में कमजोर। अल्लाह ने तुमको कमजोर बनाया, सुम्मा जअल मिन बादि ज़ुअफ़िन क़ुव्वतन, फिर कमजोरी के बाद ताकतवर बनाया, जवानी तुमको अता की। तुम्हारे बदन को अल्लाह ताला ने ताकतवर बनाया, तुम्हारे दिमाग को ताकतवर बनाया, तुम्हारे शरीर को अल्लाह ताला ने सुडौल बनाया, खूबसूरत बनाया। सुम्मा जअल मिन बादि क़ुव्वतिन ज़ुअफ़न व शैबा, फिर एक वक्त ऐसा भी आया जवानी ढलने लगी, बाल सफेद होने लगे, झुर्रियां पड़ने लगी, हड्डियां कमजोर हो गईं। अल्लाह ने ताकत के दौर के बाद एक मर्तबा फिर तुझको कमजोर बनाया, बूढ़ा बना दिया। मेरे प्यारे साथियों, कुरान की आयत हमें बता रही है बचपन और बुढ़ापे की कमजोरी के बीच में ताकत का एक ही दौर है, वो जवानी का दौर है। जवानी का दौर, उसकी ताकत दोबारा कभी लौट करके आने वाली नहीं। यही वजह है कयामत के दिन जो हमें और आपको सवाल दिया जाएगा, कयामत के दिन के क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले 5 सवालात होंगे। कयामत के एग्जाम में, कयामत के दिन के एग्जाम में 5 सवाल कंपलसरी होंगे, सबको देना पड़ेगा। इस जलसे में आए हुए सामीन को भी देना पड़ेगा, इस स्टेज पर बैठे हुए उलमा को भी देना पड़ेगा, हमारी माँ बहनों को भी देना पड़ेगा, हमारे बुजुर्गों सबको देना पड़ेगा। ला तज़ूलु क़दमा इब्ने आदम मिन इंदि रब्बिही यौमल क़ियामा, कयामत के दिन इंसान अपनी जगह से हिल न पाएगा जब तक 5 सवालों का जवाब न दे दे। अन उम्रिही फीमा अफ़ना, तूने अपनी जिंदगी को कहाँ गुजारा, व अन शबाबिही फीमा अबला, तूने अपनी जवानी को कहाँ पुराना किया, जवानी को कहाँ बोसीदा किया, जवानी तेरी कहाँ गुजरी, इसका हिसाब अलग से देना पड़ेगा। वन मालिही मिन ऐन इक्तसबहू, और माल तूने कहाँ से कमाया, व फीमा अनफक़हू, और कहाँ खर्च किया, व माज़ा अमिल फीमा अलिमा, और तूने जो इल्म हासिल किया उस इल्म के ऊपर तेरा अमल कितना था। जवानी का हिसाब अलग से देना पड़ेगा। यही वजह है अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवानों पर खास तौर से तवज्जो दी। आप जब नौजवानों से मिला करते थे, उनके मिजाज की रियायत करते थे, उनके साथ हंसी मजाक करते थे, उनकी उम्र के मुताबिक उनसे बातें करते थे। हजरत मालिक इब्न हुवैरिस कहते हैं, हम लोग चंद नौजवान अल्लाह के नबी के पास पहुंचे दीन सीखने के लिए। हाँ मेरे भाइयों,
आज आपको दीन सिखाने के लिए उलमा आपके पास आते हैं, लेकिन नबी का तरीका और सहाबा का तरीका यह था कि दीन सीखने के लिए उलमा के पास जाया जाए। सहाबा अल्लाह के नबी के पास दीन सीखने के लिए आए। फ़अक़मना इंदहु 20 लैलतन, हजरत मालिक कहते हैं हमने अल्लाह के नबी के पास 20 दिन गुजारा। 20 दिन तक हम लोग अल्लाह के नबी के पास आए। हम सब नौजवान थे, 20 दिन तक अल्लाह के रसूल के पास रहे। हमें अपने घर वालों की याद आने लगी। फश्तकना अहलना, हमें अपने घर वालों की मुलाकात की ख्वाहिश हमारे दिल में पैदा होने लगी। उसमें कुछ शादीशुदा लोग भी थे, उनको बीवी की याद आने लगी। वकान रहीमन रकीकन, अल्लाह के प्यारे नबी बड़े रहम दिल थे, बड़े नरम दिल थे। आप दिलों को, माइंड को पढ़ लिया करते थे। आपने अपने नौजवान सहाबा को देख करके समझ लिया अब इनको इनके घरों की याद आ रही है। आपने फरमाया जो दीन तुमने सीख लिया अब जा करके घर वालों को सिखाओ, घर वालों को जा करके ये दीन सिखाओ। जब नमाज का टाइम हो जाए, जो तुम में से उम्र में बड़ा है, मकाम मर्तबे में बड़ा है, उसको तुम नमाज के लिए आगे बढ़ा देना। और आपने उसमें यह भी फरमाया वसल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, और जिस तरीके से तुमने मुझको नमाज पढ़ते हुए देखा है वैसे पढ़ते रहना। तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवानों पर खुसूसी तौर पर तवज्जो दी है। मेरे साथ एक लड़का और लड़की जब जवान होते हैं, कुदरत का एक निजाम ये भी है कि उनके बदन में कुछ चेंजिंग आने लगती है, उनके अंदर कुछ हार्मोन्स पनपने लगते हैं। दोनों मर्द और औरत के अंदर एक दूसरे के लिए कशिश पैदा होने लगती है, अट्रैक्शन पैदा होने लगता है। और दुनिया आज इसी अट्रैक्शन को इस्तेमाल करके ज़िनाकारी और बदकारी के बाजार को गर्म किए। शरीयत ने एक नौजवान लड़की और लड़की के दिल और दिमाग के इस जज्बे की भी रियायत। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं या माशर शबाबी मन इस्तता मिनकुमुल बाता फल्यतज़व्वज फइन्नहु अग़द्दु लिलबसर व अहसनु लिलफर्ज। ऐ नौजवानों, जब तुम शादी की जिम्मेदारी उठाने के काबिल हो जाओ, बीवी का खर्चा उठाने के काबिल और बीवी का हक अदा करने के काबिल हो जाओ, तो निकाह कर लो। निकाह में देर न की जाए, निकाह कर लो। फइन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर, निकाह करने से तुम्हारी आंखें झुक जाएंगी। वो अहसनु लिलफर्ज, और शर्मगाह की हिफाजत हो जाएगी। ये नबी का बताया हुआ फार्मूला है। समाज में ज़िनाकारी और बदकारी जलसे और कॉन्फ्रेंस से कराने से नहीं रुक पाएगी। मेरे साथ निगाहों की हिफाजत, नजरों की हिफाजत और शर्मगाह की हिफाजत का जो फितरी तरीका है, जो नेचुरल तरीका है, जो नबवी तरीका है, नौजवानों की सही उम्र में शादी की जाए, वो निकाह के काबिल हो जाए तो उनकी शादी की जाए। नौजवानों में बिगाड़ की बात अगर की जाए, मेरे साथ हमारे नौजवानों में सबसे बड़ा बिगाड़ इस वक्त जो है, ये अपने मालिक को भूल के बैठा है। इसकी जिंदगी में इसके रब के लिए कोई टाइम नहीं है, अपने क्रिएटर के लिए, अपने पैदा करने वाले के लिए इसके पास समय नहीं। खाना, कमाना, एंजॉय करना, ये हमारे नौजवान की जिंदगी का मकसद बन चुका है। जिंदगी इतनी हकीर नहीं है मेरे साथ, जिंदगी इतनी सस्ती नहीं है, ये बहुत कीमती दौलत है। ये जिंदगी अल्लाह ने हमें और आपको दी है। हम अपनी माँ के पेट में थे, दुनिया वालों ने हमारी शक्ल भी न देखी थी। अल्लाह तबारक व तआला हम अपनी माँ के पेट में थे, हमारा चेहरा बना रहा था, हमारा दिमाग बना रहा था। अल्लाह ताला अगर चाहता, चेहरा इतना खूबसूरत बनाया, शरीर इतना बेहतरीन बनाया, अगर दिमाग का कोई स्क्रू ढीला हो जाता, दिमाग को अल्लाह ताला जरा सा हल्का कर देता। और आज आप देख ले, बहुत सारे लोग दुनिया में आपको मिल जाएंगे, अच्छे खासे चलते फिरते हैं, सब कुछ सही है, दिमाग बराबर काम नहीं कर रहा है। उनको दुनिया पागल कहती है, उनको दुनिया मजनू कहती है। उस अल्लाह का कितना बड़ा करम है, व आताकुम मिन कुल्ली मा सालतुमू व इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा। मेरे बंदो, तुम अल्लाह की नेमतों को गिन नहीं सकते। उसने बगैर मांगे भी बहुत कुछ दिया, और जो मांगा तुमको उसने दिया है। उसने हमें चलता फिरता शरीर दिया, बेहतरीन दिमाग दिया, हमें नौजवानी की उम्र तक पहुंचने की जिंदगी अता फरमाई। मेरे नौजवान साथियों, गौर करो कि आप अपनी जवानी में कितने मिनट अल्लाह के लिए खर्च करते हैं। आपकी जिंदगी में अल्लाह के लिए कितना टाइम है।
24 घंटे में अपने बच्चों के लिए टाइम निकाला, कारोबार के लिए टाइम निकाला, मोबाइल के लिए टाइम निकाला, इंटरटेनमेंट के लिए टाइम निकाला, अल्लाह के लिए आपने कहां टाइम निकाला? कुरान कहता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मेरे बंदो हमने जिन्नात और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। वारे इंसान, वारे नौजवान, जो तेरी जिंदगी का असल मकसद है, जो तेरे पैदा करने का उद्देश्य है, जो तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा एम है, अल्लाह की इबादत करना, उसके लिए तेरे पास कोई टाइम ही नहीं है। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ऐ नबी आप फरमा दीजिए मेरी नमाज अल्लाह ताला के लिए, मेरी कुर्बानी अल्लाह ताला के लिए, मेरा जीना अल्लाह ताला के लिए, मेरा मरना अल्लाह ताला के लिए। मोमिन की जिंदगी का मकसद अल्लाह को राजी करना होना चाहिए। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। आज अफसोस की बात है हमारे बहुत सारे नौजवानों की जिंदगी में यह मकसद नहीं है। मेरे साथ कितने नौजवान ऐसे मिल जाएंगे आपको, कलमा भी पढ़ते हैं, मुसलमान घराने में पैदा हुए, तौहीद का मतलब नहीं जानते, तौहीद का मतलब नहीं मालूम, ऐसे नारे भी उनकी जबान से निकल जाते हैं जो शिर्क तक लेके जाने वाले, शिरकिया नारे हैं, शिरकिया बातें। कोई गैर मुस्लिम भाइयों का त्योहार आता है, ये भाईचारा और आपस के प्रेम और मोहब्बत को दिखाने के लिए ये उस दहलीज को भी पार कर जाते हैं जिसको अल्लाह ताला ने तौहीद और शिर्क की दहलीज बनाया है। मेरे भाइयों याद रखो, इंसानियत अपनी जगह है, मानवता अपनी जगह है, भाईचारा अपनी जगह है, मगर मुसलमान अपने अकीदे से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, और जो कॉम्प्रोमाइज कर ले वो मुसलमान ही नहीं हो सकता। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। अल्लाह को छोड़ करके मैं किसी और की इबादत नहीं कर सकता। ये दुनिया के उन तमाम लोगों को बता दिया जाए जो अल्लाह की तौहीद का इनकार करते हैं, जो कुफ्र का रास्ता अपनाते हैं। मोमिन कभी तौहीद से समझौता नहीं कर सकता है। कितने मुसलमान नौजवान आपको ऐसे भी मिल जाएंगे, शादीशुदा जोड़े ऐसे मिल जाएंगे, औलाद नहीं हो रही है, शादी के कई साल गुजर गए, किसी ने बताया फलां की दरगाह पे चले जाओ, फलां की मजार पे चले जाओ, फलां की मजार का पानी पी लो, फलां बाबा के पैर जाकर के चूम लो, तुम्हें औलाद मिल जाएगी। और ये सीधा साधा भोला बाला नौजवान वहां जाकर के अपनी तौहीद को लुटा बैठता है, कब्रों पे जाके सजदा कर लेता है, उस कब्र का गलीज और गंदा पानी तबर्रुक के तौर पे पी लेता है। याद रखो मेरे साथियों, आप मुसलमान हैं, आपके दीन की बुनियाद तौहीद पर है, आपका सर झुके तो एक अल्लाह के सामने झुके, आपका भरोसा हो तो अल्लाह की जात पर हो, आप शिर्क से हमेशा दूर रहें। और आज हमारे कितने नौजवान ऐसे हैं उनकी जिंदगी में मेरे साथियों शिर्क पाया जाता है। और सच फरमाया था अल्लाह के प्यारे नबी ने, ला तक़ूमुस्साअतु हत्ता तलहक़ क़बाइलु मिन उम्मती बिल मुशरिकीन, क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक मेरी उम्मत के बहुत सारे लोग मुशरिकों के साथ मिल नहीं जाएंगे। व हत्ता याबुदुल औसान, और मेरी उम्मत के अंदर भी बुतों की इबादत होने लगेगी, बुत परस्ती होने लगेगी। जिस कब्र परस्ती से अल्लाह के नबी ने रोका था, अपने इंतकाल के टाइम रोका था, लानत की थी आपने कब्र परस्तों पर। आज उम्मत का एक बड़ा तबका कब्र परस्ती की लानत में गिरफ्तार है। ये बिगाड़ नहीं तो क्या है मेरे साथियों, ये दुनिया का सबसे बड़ा बिगाड़ है, दुनिया का सबसे बड़ा पाप है कि अल्लाह की धरती पर रह करके अल्लाह के लिए अपने आप को और अपने बच्चों को बचाने के लिए कोई मेहनत और कोई तैयारी नहीं है। बल तुसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका। कल जुमा की नमाज आपने पढ़ी होगी, इमाम साहब ने सूरह आला की तिलावत की होगी, ये आयत भी आपने जरूर सुनी होगी, बल तुसिरूनल हयातद दुनिया, मेरे बंदो तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो, दुनिया को सब कुछ समझते हो, वल आखिरतु खैरुन व अबका, जबकि आखिरत की जिंदगी ज्यादा बेहतर और ज्यादा बाकी रहने वाली है। दुनिया कमाओ मेरे साथियों, दुनिया कमाना मना नहीं है, लेकिन दुनिया में इतना डूब न जाओ कि आखिरत को भूल जाओ। नबी को खतरा था अपनी उम्मत के बारे में,
अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया मल फक्र अक्शा अलैकुम वलाकिन अक्शा अलैकुम अन तुबसत अलैकुम दुनिया कमा बुसितत अला मन कान क़ब्लकुम। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, मुझे डर इसी बात का है कहीं दुनिया तुम पर फैला न दी जाए, तुम पर कुशादा न कर दी जाए। फतनाफसूहा कमा तनाफसूहा, और दुनिया को हासिल करने के लिए तुम लड़ने मरने न लगो, लड़ने लगो मरने लगो इसी दुनिया के लिए। फतुहलिकुम कमा अहलकतहुम, और दुनिया तुमको भी हलाक कर दे जैसे तुमसे पहले की उम्मतों को हलाक कर दिया था। एक और नौजवानों में बुराई और बिगाड़ हम देख रहे हैं, बड़ी तेजी से फैल रहा है। बेहयाई का बिगाड़, बेशर्मी का बिगाड़, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक समाज में अगर सबसे ज्यादा किसी चीज का फुकदान होता चला जा रहा है, सबसे ज्यादा किसी चीज का कोलैप्स है, सबसे ज्यादा कोई चीज अगर खत्म हो रही, हया खत्म हो रही। ऐ मुसलमानों, जिस दीन के तुम मानने वाले हो उस दीन में हया को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया। अल हयाउ मिनल ईमान, यहां तक कहा गया कि ईमान, हया ईमान का एक हिस्सा है। यहां तक अल्लाह के नबी ने फरमाया अल हयाउ वल ईमानु कुरिना जमीया, हया और ईमान दोनों का बड़ा गहरा रिश्ता है। हया निकल जाए तो ईमान निकल जाता, ईमान निकल जाए तो हया निकल जाती है। जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं, जिस नबी के नाम पर आपने आज इस कॉन्फ्रेंस का नाम रखा रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने हया वाले थे। अबू सईद खुदरी कहते हैं काना अशद्द हयाअम मिनल अज़राई फी खिद्रिहा, अल्लाह के प्यारे नबी कुंवारी लड़की से ज्यादा जो पर्दे में रहा करती थी उससे ज्यादा शर्म हया वाले थे। वो गैरत, वो हया आज समाज से रुखसत होती चली जा रही है। और बिलखुसूस शादी ब्याह के मौके पर अच्छे अच्छे दीनदार घरों में बेपर्दगी और बेहयाई को लाइसेंस दे दिया जाता है। ऐसा लगता है कि एक दिन के लिए बेपर्दगी और बेहयाई की छूट मिल गई है। अल्लाहु अकबर। दीनदार घरों में ये मंजर देखने को मिलता है। वीडियो रिकॉर्डिंग करने वाला आता है औरतों के कमरे में, एक गैर महरम और कभी कभी वो गैर मुस्लिम भी होता है, वो इंसान वीडियो कैमरा लेकर के आपकी बहू बेटियों की हर एंगल से वीडियो रिकॉर्डिंग करता है। ये बेशर्मी और बेगैरती नहीं तो और क्या है मेरे साथी। हया वाले बनो, गैरत वाले बनो। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं सलासतुन ला यंजुरुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला इलैहिम यौमल क़ियामा, तीन लोग ऐसे हैं कयामत के दिन ना तो अल्लाह ताला उनकी तरफ देखेगा, ना उनसे बात करेगा, ना उनको पाक और साफ करेगा। अला कुलि वालिदैहि, अपने माँ बाप को सताने वाला, अपने माँ बाप से रिश्ता तोड़ने वाला। वल मरातुल मुतरज्जिला, और मर्दों की चाल ढाल अपनाने वाली औरत। वद्दयूस, और बेगैरत आदमी। अल्लज़ी युक़िर्रु फी अहलिहिल खुब्स, जिसके घर में बेहयाई हो रही हो उसको कोई फर्क ना पड़ रहा हो। तो बेहयाई बहुत बड़ा बिगाड़ हमारे नौजवानों के अंदर पैदा होती चली जा रही है मेरे साथ। और आगे बढ़ी ज़िनाकारी और बदकारी का बिगाड़। कुरान जब भी ईमान वालों का तस्करा करता है, कुरान कहता है वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, मेरे कामयाब बंदे वो हैं, मेरे मोमिन बंदे वो हैं, मेरे मुत्तकी बंदे वो हैं जो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करते हैं, जो ज़िना के करीब नहीं जाते। इसीलिए अल्लाह जब ज़िना से मना करता है तो क्या फरमाता है वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला, मेरे बंदो तुम ज़िना के करीब भी मत जाना। ज़िना करना इस्लामी समाज में बहुत दूर की बात है। एक मुसलमान, एक सच्चा पक्का मुसलमान ज़िना के करीब ले जाने वाली चीजों से भी अपने दामन को बचाता है। और इसीलिए अपनी आंखों की भी हिफाजत की जाए, अपने कानों की भी हिफाजत की जाए। आज मोबाइल और इंटरनेट और सोशल मीडिया ने बड़ा मुश्किल कर दिया है आंखों की हिफाजत को, कानों की हिफाजत को, मगर याद रखो ज़िना के दरवाजे यहीं से खुलते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं अल ऐनानि ज़िनाहुमन नज़र वल उज़ुनानि ज़िनाहुमल इस्तिमा वल लिसानु ज़िनाहुल कलाम वल यदु ज़िनाहल बच्चू वर रिजलु ज़िनाहल खुता। आंखों का ज़िना गंदी चीजें देखना है, कानों का ज़िना गंदी चीजें सुनना है, ज़बान का ज़िना गलत चीजें मुंह से निकालना है, हाथों का ज़िना गलत चीजों को पकड़ना है, पैरों का ज़िना गलत चीजों की तरफ चल के जाना है। जब तक आप इन तमाम अपने आज़ाए बदन को, अपने पार्ट्स ऑफ बॉडी को अगर गलत और नापसंदीदा चीजों से नहीं बचाएंगे तो आप अपने आप को ज़िनाकारी और बदकारी से नहीं बचा सकते।
इसी ज़िना से रोकने के लिए इस्लाम ने महरम और गैर महरम की लिस्ट बताई। कुरान के चौथे पारे के आखिर में हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम, जो पूरी लिस्ट बताई गई कि माँ तुम्हारे ऊपर हराम है, बहन तुम्हारे ऊपर हराम है, बेटी तुम्हारे, यानी वो लड़कियां, वो औरतें जो हमारे ऊपर हराम है, जिनसे हम निकाह नहीं कर सकते, उनके अलावा जितनी औरतें हैं वो सब हमारे लिए गैर महरम हैं। और गैर महरम औरत एक अजनबी मर्द के और पराये मर्द के साथ न तो तन्हाई में रहे और न उसके सामने बेपर्दा जाए। इस्लाम ने ये लिमिटेशन क्यों बनाई, ये कानून क्यों बनाए मेरे साथियों? इसी ज़िनाकारी से रोकने के लिए। और यही नहीं, इस्लामी हुकूमत के अंदर ज़िनाकारी इतना बड़ा पाप और गुनाह है, चाहे वो आपस की सहमति से किया जाए या जबरदस्ती किया जाए। अगर ज़िनाकार मर्द व औरत अगर वो कुंवारे हैं तो कुरान कहता है अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मिअत जल्दा। ज़ानी को और ज़ानिया को, मर्द ज़िना करने वाली औरत को भी और ज़िना करने वाले मर्द को भी, दोनों को 100 कोड़े लगाए जाएं। वला ताखुज़कुम बिहिमा राफ़तुन फी दीनिल्लाह। और जब ये सजा दी जाए तो कुरान कहता है कि कोई रहम न किया जाए, अल्लाह के दीन पर अमल करने के सिलसिले में कोई मुरव्वत न की जाए। वल यशहद अज़ाबहुमा ताइफतुम मिनल मुमिनीन। और जब ये ज़िना की सजा दी जाए तो मुसलमानों की एक जमात उस मौके पर मौजूद हो जो देखे इस्लाम ने ज़िना की ये सजा दी है। ये सजा तो कुंवारों के लिए है, और शादीशुदा अगर मर्द व औरत ज़िना करे तो इस्लामी हुकूमत के अंदर उसकी सजा क्या है? सजाए मौत है। उसे रज्म कर दिया जाए, पत्थरों से मार मार के खत्म कर दिया जाए। ये इस्लाम के अंदर ज़िना की सजा है मेरे साथियों। तो ज़िनाकारी का बढ़ता हुआ रुझान ये हमारे नौजवानों के अंदर एक बहुत बड़ी खराबी और बिगाड़ की शक्ल में नजर आ रहा है। और आगे बढ़िए, नशे की लानत, नशे की लत बड़ी तेजी के साथ। और आज आपका ये इलाका नेपाल की बॉर्डर से बहुत दूर नहीं है। अभी नेपाल भी मैं गया था, आना जाना होता है, बड़ी छूट है वहां। रेस्टोरेंट्स में आप चले जाओ, खाने पीने की दुकानों पे चले जाओ, वहां पे आपको धड़ल्ले से शराब मिल जाएगी। और मुझे लोगों ने बताया, बॉर्डर के लोगों ने बताया, नेपाल के लोगों ने बताया कि बड़ी तादाद में मुसलमान नौजवान शराब पी रहा है। और ये हाल शराब नोशी का और नशे का सिर्फ किसी एक इलाके का नहीं है, हर जगह का वही हाल है मेरे साथ। मुंबई से लेकर झारखंड तक और बिहार के उन इलाकों में जहां बज़ाहिर हुकूमत की तरफ से शराब पर पाबंदी है, उन इलाकों में भी मुझे लोगों ने बताया कि शराब कसरत से पी जा रही है। और ये मुसलमान शराब पी रहा है, मुसलमान नौजवान शराब पी रहा है। जिस दीन के अंदर शराब को इतना बड़ा पाप कहा गया, फरमाया इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिजसुम मिन अमलिश शैतान। अल्लाह अगर इतना बोल देता शराब हराम है, बात खत्म थी। अल्लाह ने सिर्फ इतना नहीं कहा, अल्लाह ने कहा ये शराब गंदी चीज है, शैतान की चीज है, फजतनिबू, ऐ ईमान वालो इससे बचो, तभी तुम कामयाब हो सकते हो। और इतने पर भी बस नहीं किया, फरमाया इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िया बैनकुमुल अदावत वल बग़दा फिल खम्रि वल मैसिर व यसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस सलाह। ऐ ईमान वालो, शराब और जुए के जरिए शैतान तुमको लड़ाना चाहता है, शैतान तुम्हें नमाज से दूर करना चाहता है। शैतान ये चाहता है तुम शराब के नशे में धुत रहो, न माँ और बेटी में फर्क करो, न बीवी और बेटी में फर्क करो, न तुम अल्लाह की इबादत के लिए टाइम निकालो। शैतान तुमको गंदगी में डालना चाहता है, अल्लाह से दूर करना चाहता है। फहल अंतुम मुंतहून, तो ऐ ईमान वालो क्या तुम बाज आओगे या नहीं आओगे? जब कुरान की आयत उतरी शराब के बारे में, हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं कि मैं अपने वालिद अबू तलहा को खाना खिला रहा था, अपने दोस्तों के साथ वो बैठ करके दस्तरखान पे खाना खा रहे थे। इतने में मुनादी ने आकर के कहा कि आयत नाजिल हो गई सूरह मायदा की, शराब हराम हो गई। मेरे बाप ने मुझसे कहा ये शराब का प्याला है, बर्तन है, ले जाओ, ले जाके गली में फेंक दो। सहाबा की इताअत रसूल देखो मेरे साथियों,
शराब हराम हुई तो ये नहीं कि चलो शराब फेंक दो, बर्तन को बचा लो, शराब के मटके और बर्तन भी उन्होंने फेंक दिए। हजरत अनस कहते हैं जब मैं बर्तन फेंकने गया, शराब फेंकने गया, फजरत फी सिक्किल मदीना, मैं क्या देखता हूँ, मदीना की गलियों में शराब पानी की तरह बह रही है। सहाबा ने अपने घरों से शराब को निकाल के, ये भी नहीं सोचा कीमती है पैसे से खरीद के लाएं, अभी आखिरी बार पी ले, नहीं, अल्लाह ने हराम कर दिया, रसूल ने हराम कर दिया, बस बात खत्म। सहाबा ने शराब को छोड़ दिया। कुरान की वो आयत आज हम भी पढ़ते हैं मेरे भाइयों, हमारे वो नौजवान साथी, हमारे वो भाई जो शराब की या किसी भी नशे की लत में गिरफ्तार हैं, मैं कुरान की यही आयत उनके सामने भी पढ़ता हूं। और वो जो क्वेश्चन मार्क लगाया था कुरान ने, जो सवाल उठाया था कुरान ने, वो सवाल मैं आपसे भी उठाता हूं, फहल अंतुम मुंतहून, क्या आप भी बाज आओगे कि नहीं आओगे, क्या आप भी इस लानत को छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे। वो चीज जो तुम्हारी शरीयत में भी हराम है, अकल भी कहती है कि ये चीज गलत है, ये नापाक चीज है, ये गलीज चीज है, ये आपके दिमाग को, इसीलिए शराब को अरबी में खम्र कहते हैं, आपके दिमाग पर पर्दा डाल देती है, आपके दिमाग को जो है माउफ कर देती है। आज ऐसी चीज हमारे नौजवान उसका सेवन कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और अब तो मामला शराब से बहुत आगे निकल चुका है। हमारे बहुत सारे इस गांव के लोग भी जो है मुंबई में रहते हैं, आप मुंबई के उन इलाकों में जाके पूछिए, ये एमडी पाउडर क्या है, ये ड्रग्स क्या हैं जो आज मुंबरा से लेकर वसई तक और मालूनी से लेकर के तमाम मुंबई के छोटे मोटे मोहल्लों और गलियों तक आज हमारा नौजवान, जिसकी लानत में स्कूल के बच्चों को ये बांटा जा रहा है, ये ड्रग्स के पाउडर क्या हैं, ये चीजें क्या हैं। मेरे भाइयों, ये आज हमारी नौजवान नस्लों को बर्बाद कर रही है, खराब कर रही है। अल्लाह के वास्ते जिंदगी की कीमत को समझो मेरे साथ, ये जिंदगी नशे के पीछे लुटाने के लिए नहीं मिली है। वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने आप को हलाकत में न डालो मेरे साथ। हमारे नौजवानों में एक और खराबी हम देखते हैं, हराम कमाई का बढ़ता हुआ रुझान। अच्छे अच्छे दीनदार घरों में पैसा डबल करने के चक्कर में लड़कों ने पैसा लगाया। अभी कल की बात है, हमारे बड़े करीबी हैं, कल उन्होंने मेरे सामने इतराफ किया कि मौलाना मैंने एक जगह 25 लाख रुपया लगाया था, डबल करने के चक्कर में पूरा पैसा उड़ गया। हलाल तरीके बहुत है मेरे साथ, इसी सिद्धार्थ नगर, इसी इटवा डुमरियागंज और आपके इलाकों के बहुत सारे लोग जो मुंबई पूना में जाकर के किसी जमाने में बसे, आज अल्लाह ने करोड़पति उनको बनाया, अपने इलाके के सेठ बन गए। उन्होंने हलाल तरीके से बिजनेस किया, मेहनत की, इन्वेस्टमेंट किया, आज अल्लाह ने उनको करोड़पति बना दिया। मेरे भाइयों, हलाल अनलिमिटेड है, हराम की लिस्ट आपको बताई गई है। अल्लाह के वास्ते इस दीन की कदर करो, ये दीन अल्लाह का दीन है, ये रहमत आलम का लाया हुआ दीन है, ये दीन रहमत है। और इस दीन में अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत ये है कि हमें अनलिमिटेड हलाल तरीके बताए गए, हराम लिमिटेड है। आप सूद का कोई कारोबार ना करें, आप जुए का कोई कारोबार ना करें, आप रिश्वत के जरिए पैसे ना कमाएं, आप बेईमानी के जरिए पैसे ना कमाएं। हराम की लिस्ट बताई गई, हलाल की लिस्ट नहीं बताई गई। मेरे भाइयों, हलाल कमाई का रुझान पैदा करो, अपने कुव्वते बाजू के जरिए अपनी मेहनत और अपने दिमाग और अपनी ज़हानत को इस्तेमाल करके हलाल तरीके से पैसा कमाओ, अल्लाह बहुत बरकत देगा। मिसालें मौजूद हैं सहाबे किराम में। ऐसे भी सहाबा थे जो मदीना पहुंचे तो जीरो थे, कुछ नहीं था उनके पास, खजूर की, किसी ने पनीर की, किसी ने घी का कारोबार किया, तिजारत की, अल्लाह ने बहुत बरकत दी। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ को देखो, उन्होंने पनीर का जो है कारोबार शुरू किया, अल्लाह ने इतनी बरकत दी कि कहते हैं कि अल्लाह ताला ने मेरी तिजारत में इतनी बरकत दी कि मैं पत्थर भी उठाता हूं तो मुझे उम्मीद होती है कि उसके नीचे सोना निकल आएगा, इतनी बरकत अल्लाह ने दी। लेकिन आज क्या हो रहा है, हमारा नौजवान हराम कमाई की तरफ जा रहा है। याद रखो मेरे साथियों, ये कयामत की एक निशानी है। याती अलन्नासी ज़मानुन ला युबालिल मर्उ मिन ऐना खज़ल माल, एक ऐसा जमाना भी तुम पर आएगा जब कमाने वाला इस बात की परवाह नहीं करेगा कि पैसा हलाल तरीके से कमा रहा है या हराम तरीके से। एक और बिगाड़ हमारे नौजवानों में पैदा हो रहा है बड़ी तेजी के साथ, और वो बिगाड़ है उलमा से दूर होने का। उलमा से दूर हो गई हमारी नौजवान नस्ल, और दलील क्या है, हमारा काम तो चल रहा है, हमें मसला पूछना होता है, हमारे पास यूट्यूब है, अब मसला पूछ लेते हैं। यही हाल रहा तो एक वक्त वो भी आएगा कि आप मोबाइल को सामने रख के इमाम बना के मोबाइल के पीछे नमाज भी पढ़ेंगे। आज तो एआई का दौर है साहब, एआई से आप जो सवाल पूछो एआई सवाल का जवाब दे देता है। ये एआई क्या है, ये इंसान की पैदा की हुई एक टेक्नोलॉजी है कि मशीन को एक अकल मिल गई, मशीन को एक इंटेलिजेंस मिल गया, मशीन अपनी अकल से जवाब दे रही है।
मगर शरीयत ये हमारी अकल से नहीं चलती, शरीयत अल्लाह की शरीयत है मेरे साथ। दुनिया की कोई एआई की टेक्निक आलिम की जगह नहीं ले सकती। अपने उलमा से जुड़ो मेरे साथियों, उलमा का एहतराम करो। फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। और मुझे बड़ी खुशी होती है, आप मुंबई जैसे इलाके में जाने के बाद भी अपने गांव में हर साल आते हैं और हमारे बहुत सारे लोग, एक जज्बा होता है इस तरीके का प्रोग्राम करने का। चंद लोग खड़े होते और जलसा कराते, प्रोग्राम कराते हैं, ये खुशी की बात भी है और ये अपना मुहासबा करने की बात भी है कि इन जलसों के बाद हमारे अंदर क्या तब्दीली आ रही है। मुझे अफसोस तब होता है जब इन जलसों में जाने के बाद हम देखते हैं कि आपस में खींचातानी हो रही है। जलसों को लेकर, इंतजाम को लेकर के भी आपस में लोग लड़ते हैं और जरा सी छोटी छोटी बातों को लोग मुद्दा बनाते हैं। नहीं मेरे साथियों, दीन का काम अगर है, अल्लाह और उसके रसूल की रजा का काम है, तो हम सबको मिलजुल करके बाहम सीसा पिलाई हुई दीवार बन करके दीन के कामों में आगे बढ़ना चाहिए। उलमा से जुड़ो, उलमा की रहनुमाई हासिल करो मेरे साथियों। ये हमारे टॉपिक का एक हिस्सा हो गया। 11:15 बज चुके हैं। बस 5-10 मिनट में आपके सामने और गुफ्तगू करूंगा। हमारी तकरीर का जो दूसरा पार्ट है, बिगाड़ तो मैंने बता दिया, बुराई तो मैंने बता दी, वजह भी तकरीबन आपको मालूम है कि वजह क्या है। एक वजह तो ये है, इस्लाम के दुश्मनों को पता है मुसलमानों को बर्बाद करना, इनके नौजवानों को बर्बाद करना। दुश्मनों को बहुत अच्छी तरीके से पता है इस उम्मत को बर्बाद करना। इसके नौजवानों को नशे का आदी बना दो, शराब का रसिया बना दो, अय्याश बना दो, गंदी फिल्मों का आदी बना दो, फेसबुक में फंसा दो, इंस्टाग्राम में फंसा दो, इसकी नौजवान लड़कियों को बेहया बना दो। उसे मालूम है ये नौजवान नस्ल अगर बर्बाद हो गई तो ये कौम ऑटोमेटिक बर्बाद हो जाएगी। अब ये काम हमारा है कि हम समझें कि हमें टारगेट किया जा रहा है, काफिला लूट रहा है। ये अफसोस की बात है, मगर उससे बड़ी अफसोस की बात यह है कि काफिले को पता भी नहीं कि मैं लूट रहा हूं। कारवां लूट रहा है और कारवां को यह पता नहीं कि मैं लूट रहा हूं। ये अफसोस की बात है मेरे साथ। हमारे नौजवान आज इसलिए भी बिगड़ रहे हैं क्योंकि तरबियत की कमी है, वालिदैन को फिक्र नहीं है। बच्चा कहां जा रहा है, बच्ची कहां जा रही है, क्या पैसा कमाया जा रहा है, हलाल है हराम है, क्या हो रहा है। रात को 2 बजे बेटी किससे बातें कर रही है, रात भर लड़का कहां गायब है। माँ बाप ने आंखें बंद कर ली है। नहीं मेरे साथ, ये आंखें बंद करने का दौर नहीं है, ये आंखों के साथ साथ दिल और दिमाग को खोलने का दौर है। अपने औलाद को अगर चाहते हो, भाई ये मेहनत क्यों करते हो, ये खून पसीना क्यों बहाते हो, यहां से लेके मुंबई तक परदेश की जिंदगी क्यों बसर करते हो, बच्चों के लिए, फैमिली के लिए। इन बच्चों के लिए अगर इतनी मेहनत करते हो तो अल्लाह के वास्ते इन बच्चों की आखिरत के लिए भी मेहनत करो मेरे साथ। कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। कुरान क्यों कहता है हमारे बच्चों को भी हमें जहन्नम की आग से बचाना चाहिए, हमें उसकी भी चिंता और फिक्र करनी चाहिए। मेरे नौजवान साथियों, हमारे बिगाड़ की एक बहुत बड़ी वजह गलत संगत और सोहबत भी है। गलत तरीके के साथी और दोस्त भी आपको बिगाड़ते और बर्बाद करते हैं। और उलमा ने लिखा है कि अबू तालिब के ईमान न लाने की वजह क्या पड़ी थी। अबू तालिब का जब आखिरी टाइम था, अल्लाह के नबी ने चचा अबू तालिब से कहा कलमा पढ़ लो। अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा, क्यों? वहां पे अबू जहल बैठा था, वहां पे अब्दुल्लाह इब्न अबी उमैया बैठा था, वहां पे गलत साथी बैठे थे, वहां पे ऐसे साथी बैठे थे जिन्होंने अबू तालिब को कलमा पढ़ने नहीं दिया। तो ऐसा न हो कि आप जिन दोस्तों की संगत में रहते हैं, ये दोस्त कल आपकी आखिरत को बर्बाद कर दें। मेरे साथियों, अच्छे लोगों की संगत में रहो, अच्छे लोगों की सोबत इख्तियार करो। इसी तरीके से माहौल का भी बहुत असर पड़ता है। आप गांव का माहौल देखिए, शहरों का माहौल देखिए, बहुत फर्क है। मैं कभी कभी किसी गांव में जुमा पढ़ाने जाता हूं, क्या हाल है साहब, 12:30 बजे खुतबा शुरू हो रहा है, मस्जिद में चंद लोग, 1:45 बजे कुछ लोग आने शुरू हुए, 1 बजे जुमा की नमाज खड़ी होने वाली, तब मस्जिद फुल हो रही है। मैंने मुंबई में भी जुमा पढ़ाया है, बड़े बड़े शहरों में भी अल्हम्दुलिल्लाह जुमा पढ़ाने का मौका मिला। अगर 12:30 बजे जुमा की अजान है, 12 बजे से मस्जिद फुल हो जाती है। ये माहौल का फर्क है मेरे साथ। पहले ये था कि शहर का माहौल ज्यादा खराब है, गांव में बड़ी अच्छाई आती, मगर आज गांव में उलमा की कमी की वजह से और दीन के माहौल की कमी की वजह से अब गांव का माहौल और खराब होता चला जा रहा है मेरे साथ। और कभी आपने गौर किया, जब अल्लाह ताला ने कुरान में मुनाफिकों का जिक्र किया तो देहात के मुनाफिकों को खास तौर से अल्लाह ने फरमाया अल आराब अशद्दु कुफ्रा, कि देहात के जो मुनाफिक हैं वो ज्यादा खतरनाक है। उलमा ने लिखा कि मदीना के जो देहात के मुनाफिक थे वो इस्लाम के कट्टर दुश्मन थे। क्यों?
क्योंकि वो मरकज़े इल्म से दूर थे, उलमा से दूर थे। आज भी अगर आप उलमा से दूर रहेंगे, आपके इलाके में कितने मदरसे हैं ये माना नहीं रखता। अगर आप उलमा से और इन मदारिस से दूर रहेंगे, आपका माहौल बिगड़ेगा मेरे साथियों। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि उलमा से और मदारिस से जुड़ करके रहिए। अब आखिरी चीज, इलाज क्या है? बुराई सुन लिया आपने, बुराई के असबाब आपने सुन लिए, इलाज क्या है? इलाज के लिए सबसे पहली चीज मेरे साथ, दीन की तरफ लौट जाओ मेरे साथ। इसी दीन में हमारी भलाई छुपी हुई है। ये जितने जूते पड़ रहे हैं इस दीन से दूर होने के नतीजे में पड़ रहे हैं। अगर इस दीन पर वाकई में चलने वाले बन जाओ, दुनिया में भी इज्जत मिलेगी, आखिरत में भी कामयाब होगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हत्ता तरजू इला दीनिकुम, जब तक तुम इस दीन की तरफ नहीं पलटोगे अल्लाह तुम्हारी इज्जत को बहाल नहीं करेगा। इमाम मालिक कहते हैं, लन यसलुहा आखिरु हाज़िल उम्मति इल्ला बिमा सलहा बिही अव्वलुहा, इस उम्मत में बाद के लोग कामयाब नहीं हो सकते मगर उसी चीज के जरिए जिससे पहले के लोग कामयाब हैं। और दूसरी चीज मेरे साथ, इलाज बता रहा हूं आपको, इन बुराइयों का, इन बिगाड़ का इलाज क्या है? अल्लाह के सामने जवाबदेही का एहसास। ये एहसास पैदा कीजिए कि अल्लाह देख रहा है। अल्लाह का कैमरा कभी बंद होने वाला नहीं है। अल्लाह की रिकॉर्डिंग क़यामत के दिन ओपन हो जाएगी। अल्लाह को क्या जवाब देंगे, ये एहसास अपने अंदर हम पैदा करें। तीसरी चीज, कनात की जिंदगी गुजारो नौजवानों, मेहनत करो, बिजनेस करो, नौकरी करो, और जो अल्लाह ताला हलाल तरीके से दे रहा है उसी को काफी समझो। हराम का रास्ता मत अपनाओ। नबी की दुआ को याद कर लो, अल्लाहुम्मा क़्फ़िनी बिहलालिका अन हरामिका व अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। ऐ अल्लाह, अपने हलाल को मेरे लिए काफी कर दे, मुझे हराम की कभी जरूरत ना पड़े। कनात की जिंदगी बसर करो मेरे साथ। इल्म दीन हासिल करो, इल्म दीन हासिल करो। अभी मेरे पास व्हाट्सएप पर किसी ने सवाल पूछा कि मौलाना साहब ये बताइए कि मैयत को नहलाने का क्या तरीका है। आज कितने लोग हैं मैयत को नहलाने के लिए नाऊ को बुलवाते हैं। कितने गांव ऐसे जहां किसी को मैयत को नहलाने का तरीका नहीं मालूम। ये जिहालत की इंतहा नहीं तो और क्या है। कितने नौजवान ऐसे, उनको जनाजे की नमाज का तरीका नहीं मालूम। जलसों में और कॉन्फ्रेंसों में हमारी हाजिरी हो रही है, यूट्यूब पर उलमा के बयानात हम सुन रहे हैं, और दीन की बेसिक मालूमात भी हमको नहीं। हमें जनाजे का तरीका नहीं मालूम, हमें तौहीद नहीं मालूम, हमें शिर्क नहीं मालूम। दीन का इल्म हासिल करो मेरे साथ। जितना अपनी दुनिया के लिए अपने आप को होशियार बनाए हो, एक्टिव हो, चुस्ती और फुर्ती तुम्हारे अंदर है, दीन के लिए भी एक्टिव बनो, दीन सीखने के लिए भी एक्टिव बनो। और इसी तरीके से इलाज में एक चीज ये भी है कि हम उलमा से जुड़ करके रखें। कयामत करीब आ रही है, बहुत सारे फितने ऐसे पैदा होंगे, उलमा बताएंगे कि ये चीज गलत है। अभी देखिए हमारे मुल्क में जो माहौल चल रहा था, पड़ोसी मुल्क से जंग का माहौल था, बहुत सारे नौजवान फजूल सोशल मीडिया पे लिख रहे थे, कमेंट करते। क्या जरूरत है भाई? वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तालुका वला तक़फ़ू मा लैसा लका बिही इल्म। जिस चीज की नॉलेज नहीं उसके चक्कर में क्यों पड़ते हो? अगर जंग हो रही है, ये दो मुल्कों के बीच का मसला है, दोनों मुल्कों की अपनी फौजें हैं, दोनों मुल्कों की अपनी अथॉरिटीज हैं। आप बिला वजह बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना आप फेसबुक पर लिख रहे हैं और आप जान रहे हैं मुल्क का माहौल क्या है। तो उलमा से जुड़ के रहिए, उलमा की रहनुमाई में काम कीजिए। आज सोशल मीडिया पर हमारे बाद नौजवानों की हिमाकत की सजा पूरी कम्युनिटी को झेलनी पड़ती है। मिसालें हमारे सामने मौजूद है। और आखिरी चीज मेरे साथ, अच्छे लोगों की संगत इख्तियार कीजिए। देखिए आपका उठना बैठना किन लोगों के साथ, अच्छे और नेक लोगों की संगत इख्तियार कीजिए और इस तरीके के दीनी जलसों में शिरकत कीजिए। ये मोबाइल के चक्कर में ना बैठ जाइए, लाइव देख लेंगे। बड़े करीब के 2-4-5 किलोमीटर के इलाके में भी प्रोग्राम होता है। सैयद मिराज रब्बानी साहब अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे मुल्क में रह रहे हैं। पहले वो कहाँ मिलते थे? सऊदी में रहते थे। आज इंडिया में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जलसों में आ रहे हैं। आज उलमा दूर दराज से सफर करके, मशक्कतें उठा करके हमारे इलाकों में आए, और हम 2-4 किलोमीटर का सफर तय करके भी प्रोग्रामों में ना जाएं और हम कहें कि साहब हम लाइव सुन लेंगे। माफ करना मेरे साथ, ये लाइव उनके लिए है जो बेचारे कतर में है, दुबई में है, मुंबई में है, नहीं सुन सकते। आपके लिए नहीं है। आप टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल ना करें, आप मजलिस में आएँ और मजलिस का फैज़ उठाएं, इसकी बरकत से इस्तेफादा करें। ये चंद बातें नौजवानों की इस्लाह के ताल्लुक से आपके सामने रखी गई। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बुल आलमीन हमारे नौजवानों की इस्लाह फरमा दे। रब्बुल आलमीन हमारे नौजवानों में पाई जाने वाली खराबियों को दूर फरमा दे। अल्लाह ताला हमारे नौजवानों को हर किस्म के खैर के कामों की तौफीक दे और शर से बचने की तौफीक दे।